उसमें लिखा है, मैं नहीं बोलता हूँ, कि 2024 ये किसका चलता है, अभी 25 लगने वाला है, 2024 किसका है, तो अंग्रेजी महीने, तो अंग्रेजी महीने अंग्रेज लोगों का है। ये कितने बरस हो गए ये देश के अंदर, 2024 बरस ये देश के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, स्थापना हुआ है, उसका वर्ष वर्ष का उसकी उज्जवनी होती है, वर्ष वर्ष का उज्जवनी होती है। और दूसरा विक्रम संवत 2080 ये किसका है, सके संवत 1945 ये किसका है, यजद 1393 ये किसका है, हिजरी सन 1445 ये किसका है, जिसका इसका धर्म का नाम से पहचान अलग होती है, ये लोगों का वर्ष बरस उज्जवनी होती है। अपना आदिवासी को कौन सी उज्जवनी, कौन सी उज्जवनी, तो जय समावेशी भारत सरकार कुटुंब परिवार महान आध्यात्मिक विश्व शांति स्नेह सम्मेलन, ये विश्व के 9061 869 3468 विश्व प्रसिद्धि उज्जवनी होती है। ये उसमें के नहीं अपन, ये उसमें अपन चले जाएंगे तो भारतीय नागरिक पुरवार हो जाएंगे। इसके लिए महान आध्यात्मिक ये जानकारी कहाँ तक गई, सब दिल्ली तक चले गई, सबको जानकारी देगी कि महान आध्यात्मिक विश्व शांति स्नेह सम्मेलन अमुक जगह पर मोरी गांव में उज्जवनी हो रही है, तो उसकी जरूरत नहीं। तो अपन उसी भारत सरकार कुटुंब परिवार हो, तो ये बात सोच लेना पड़ेगा, भारत राजस्व इंडिया रेवेन्यू भूमि जमीन पे भारत सरकार विश्व प्रसिद्धि की उज्जवनी, ये बंधारण से आधार से विश्व के सब दुनिया जानती है कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार कौन है, ये सब दुनिया जानती है, लेकिन अपन अंधेरे में, इतनी बात यहाँ आई है। तो फिर इस आधार से ये बंधन दोनों का ये रूल्स में लिखा हुआ है, कौन सा, ये दस्तावेज के करेंसी उसका उसमें लिखा है, कौन सा पान नंबर है, 468 पान नंबर में लिखा हुआ है लैंड रेवेन्यू रूल्स में, लैंड रेवेन्यू रूल्स में लिखा हुआ है 468 पान नंबर में, क्रोनोलॉजिकल टेबल showing the currency of rules under section of land revenue act from government order 2 4/69 के वहां से ठहराव हो चुका है और प्रसिद्धि हो चुका है। करेंसी यानी 1 रुपया की करेंसी ऑफ रूल्स यानी बंधन के आधार से, धरती का नियम के आधार से, ये सरकार की वारसाई है, गवर्नमेंट ऑफ सरकार की वारसाई, और ये भारत सरकार की वारसाई में, और ये परिवार है, ये कहाँ पे लिखा है, उसकी वारसाई उसमें लिखा है, कौन सी जगह पर लिखा है, 419 पान नंबर में लिखा है। ये रूल्स है, रूल्स या नियम होता है, ये देश को कोई उसका विरोध नहीं कर सकते हैं, दिल्ली वालों को भी मानना पड़ता है, विश्व वालों को भी मानना पड़ता है, ये रूल्स का कोई विरोध नहीं होता है। लेकिन आज ये रूल्स छुपा हुआ है, कोई उसकी जानकारी नहीं देते। ये रूल्स में 419 पान नंबर में ये परिवार की ओळख दी गई है, सरकार की और परिवार की, उसमें लिखा है it is frequently asserted but not sufficiently asserted that our land revenue in Bombay is not taxation, but the natural revenue of the community is taxation from the cultivator or from the farm laborer, but only for the landlord. If government did not calculate this on the cultivator and laborer would be no better off. ये 419 पान नंबर में लिखा, क्या लिखा है, ये नेचुरल रेवेन्यू, ये धरती है, नेचुरल है, कुदरती है, किसने बनाई नहीं है, ये कुदरती बनी है, ये धरती रेवेन्यू है, ये धरती पे नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी, आदिवासी समाज कम्युनिटी जात, उसमें लिखा है कल्टीवेटर ने फार्मर लेबर, कल्टीवेटर ने खुद हल चलाने वाला धरती पे, फार्मर लेबर धरती साफ सुफ करने वाला, धरती पे जितनी कणी के आधार से मेहनत करते हैं, पर पुरुषार्थ करते हैं, ये पुरुषार्थ करने वाले, पुरुषार्थ कौन करते हैं, ये नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी, समाज आदि जाति आदिवासी, भारत सरकार कुटुंब परिवार है, सब आदिवासी मेहनत करते हैं, ये नेचुरल रेवेन्यू धरती पे, कुदरती धरती पे, गेहूं के साथ मेहनत किया, चने के साथ मेहनत किया, जितने भी कणी है उसके साथ मेहनत करने वाला, पुरुषार्थ करने वाला समाज पे
उस पे क्या लिखा है? ये मेहनत करने वाला, पुरुषार्थ करने वाला समाज, आज एससी, यहाँ का नेचुरल रेवेन्यू कम्युनिटी समाज, कोई जात का रॉयल्टी, इनकम टैक्स, मार्केट फी, कोर्ट फी, जमा महसूल, घर विरा, कोई भी टैक्स किराया लागू नहीं होता है। उसमें लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है। तो टैक्स लेने वाला मालिक या नो कौन? यहां तक आ गई है बात। ये क्यों छुपाया है? जो कभी सब जान जाएगा, सब जाग जाएगा, तो ये रूल्स सबका वरिष्ठ है, ये रूल्स सभी का वरिष्ठ है। ये रूल्स का वरिष्ठ कोई नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का बंधारण से, आधार से बना हुआ, ये रूल्स का कोई वरिष्ठ नहीं है। रूल्स वरिष्ठ है। ये रूल्स का बंधारण क्यों छुपा रखा आज दिन तक? किसने क्यों नहीं किया? इसलिए राधा जी ने ये रूल्स के बंधन के सारे देश के, विश्व के अंदर ये बंधन भी साथ में डॉक्यूमेंट के आधार से जुड़ा हुआ पान नंबर के साथ उसको मालूम पड़ गया। सभी को मालूम है, लेकिन जो मेरा जैसा मूर्ख होगा वो नहीं जानता है, वो नहीं मानता है। इतना फर्क हो गया है, दुनिया मानती है अभी। तो फिर ये क्यों गुप्त रखा है? पहले पान नंबर में ऐसा गुप्त रखा दिया है रूल्स का, कोई जान नहीं सकते, कोई डिपार्टमेंट भी नहीं जान सकते हैं। डिपार्टमेंट को भी अंधेरे में रखा है। तो उसमें लिखा है पहला पान नंबर में, जरा क्या लिखा है, कहां गुप्त रखा है, वो जरा जिसको इसको भ्रम होगा वो भ्रम भी निकालते रहना पड़ेगा। प्रस्ताव पान नंबर, उसका नंबर नहीं दिया है, प्रस्ताव में है। उसमें लिखा है ऑर्डर डिफर फ्रॉम रूल्स इन दैट दे डू नॉट बाइंड और affect public but the revenue officer only, so they do require formality of peer publication। पहले प्रस्ताव में लिखा दिया है कि है ये रूल्स ऐसा छुपाया है तो भाई सिर्फ रेवेन्यू अधिकारी हो, मामलेदार हो, कलेक्टर हो, प्रांत अधिकारी हो, गवर्नर हो, जैसा रेवेन्यू अधिकारी होगा उसको जानकारी मिलना चाहिए। दूसरे डिपार्टमेंट को, पब्लिक को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। ये जो मालूम पड़ गया तो फिर ये देश के बंधन जानी हो जाएगा, तो अपना कोई रहने वाला नहीं, उसका विरोध कोई करने वाला नहीं। इसके लिए गुप्त रखा गया है। कोई डिपार्टमेंट, पुलिस वाले भी नहीं जानते हैं, किसको डिपार्टमेंट को अंधेरे में रख दिया है, ऐसा रूल्स बना के रखा है। लेकिन और समय जैसा जैसा आएगा, जैसा जैसा समय आता रहेगा, वैसा वैसा सबको जानकारी होती रहेगी, और होने से फिर बाद में पछतावा होगा कि हम सुने थे, हम बैठे थे, हम जानते थे, लेकिन हम माने नहीं। तो मेरा बाद में पछतावा आएगा कि सच बात थी, वो जानकारी देते थे लेकिन अपन नहीं माना। इसके लिए अपने पास ये मुश्किल दिक्कत आएगी, तो वो समय पे क्या होगा, ये जानकारी कौन देंगे वो समय पे। इसलिए अपन है समाज, एसी, आदिम जाति, आदिवासी हूँ। मैं थोड़ा ये एसी का मीनिंग, हमारे बाजू में एक अपना समाज वाला था और पूछने वाला दूसरा विरोध वाला था। ये एसी क्या करते हैं, क्या है, क्या कब से तुम एसी बोला करते हैं, तो एसी का मीनिंग क्या होता है, ऐसा विरोध वाला पूछने लगा। किसको पूछने लगा? अपना समाज वाला भाई को पूछने लगा। तो भाई इसका क्या मीनिंग है, ये एसी का क्या है? तो फिर उसने ऐसा बोल दिया
कि भाई उसके पीछे मत आओ तुम, ऐसा उसके पीछे मत आओ। तो क्यों? तो बोले ए यानी आदमी और सी यानी छिचड़ाला। ए यानी आदमी होता है, सी यानी छिचड़ाला, इसलिए उसके पीछे मत आओ तुम विरोध करते रहो। तो बोले हंसने लगे, ए यानी आदमी और सी यानी छिचड़ाला, એટલે એ छिचड़ाली बात है, એની પાછળ पीछे मत आओ। तो देखो भाई, ए यानी एसी एंटी ट्रस्ट को विश्व के बंधन के आधार से एसी एंटी ट्रस्ट होते हैं, पर अपना आदिवासी, अपना समाज, अपना कुटुंब, अपना परिवार उसका विरोध करते हैं और विरोध करके पूछ रहे हैं, उसका मीनिंग नहीं जान सकते। इसके लिए उसने विरोध में बोला था कि भाई ए यानी आदमी ने सी यानी छिचड़ा, એટલે उसके पीछे मत आओ। पर हे समाज, उसके पीछे नहीं आओगे, एसी का मीनिंग नहीं जानोगे, तो समझ लेना उसमें चले जाने वाला है अपन, कोई बचने वाला नहीं। एसी में रहोगे, पहले एसी लगाओ, पहले एसी लगाओ नाम के आगे। एसी नहीं लगाओगे तो अपना पूर्वार, अपने वारसाई उड़ जाने वाली है। वारसाई नहीं रहेगी, भारत सरकार की वारसाई उड़ जाएगी, नहीं उड़ गई है, उड़ा गई है, दी है, उड़ा दी है। इसके लिए वारसाई में रहने जरूरी है। आज समय ऐसा आ गया इसके लिए। तो अभी ये महान आध्यात्मिक विश्व शांति सम्मेलन में आज दूसरा दिन अपन बैठे सुने, तो ये बात जरा बराबर सोच के रहना पड़ेगा, व्यवहार से रहना पड़ेगा। व्यवहार से बचोगे अपन, व्यवहार छूट जाएगा तो अपना मुश्किल ही आएगी। तो एक मत सबको मैं यही बोलने के लिए बंद करके मैं बैठने के लिए विवेक करता हूँ। स्वकर्ता पितु के जय।